नमस्कार। आज हम बात करेंगे भगवान की शरण में जाने से क्या होता है। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है कि हम तन से, मन से, वाणी से उनके हो जाएं। हमारा तन पर, हमारे मन पर और जो हमारा वाणी है उन पे बस वही हो। पर आजकल के टाइम में रियलिटी में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अगर हमारे तन को कुछ होता है, कोई बीमारी से अगर हम ग्रसित हैं, तो हम भगवान को ही दोष देते हैं कि आप देखो हम कितने तड़प रहे हैं, आप देखो हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको दिखाई नहीं देता, आपको तरस नहीं आता, आपको दया नहीं आती, आप क्यों कष्ट नहीं दूर करते हमारे। हमारी जो वाणी है उस पर अपनी मनमानी आचरण, और हम अपने मन के अंदर तो मंगलवार या मंदिर में घंटी बजा दी, जोत जला दी, पर जो हमारे अंदर इच्छाएं, लालसा, भोग, काम, क्रोध जैसे गंदगी बैठी है, उनको कितना हटाया है। तो पहले हमें मन को जो है ईश्वर के चरणों में समर्पित करना होगा। मन से अभिप्राय है कि हमारा जो संकल्प और विकल्प का अर्थात दृढ़ निश्चय कि इस काम को करना है और किस तरीकों से ये हो सकता है। वाणी में ईश्वर की लीलाएं, चर्चा, गाथा, किसी को हम हर्ट ना करें। तन से कोई बुरा कार्य ना करें। जैसे हमने कोई घर रेंट पे दे दिया हो तो उससे किराया आएगा, ये सोचकर कि अब आप इस घर को यूज़ करें। अब वो उस घर का अंदर जो मर्ज़ी करे, वैसे ही हमें अपना जो तन, मन और जो वाणी है वो ईश्वर में अगर समर्पित कर दें, तो जो भी हमारे साथ हो रहा है उसमें सुख-दुःख के ऊपर फिर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने उनको दे रखा है अपना सब कुछ। ना सुख का कोई महत्व रहे, ना दुःख का कोई महत्व रहे। और ये सुनकर नहीं होगा, ये चलकर होगा। जब हम भगवान के ध्यान करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, अपने मन को कैसे भी खींच-तान कर हमें भगवान के चरणों में लेकर जाना है। ये जो अगर आपने आज समर्पण कर दिया, तो ये जो शरीर तो पहले से मिला, और जब मिला तो उस टाइम पर सब लिखा जा चुका कि इतने साल में ये होगा, इतने साल में वो होगा, तो वो तो भोगना ही है, जिसको हम प्रारब्ध बोलेंगे। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं, पैसा मेरे सबसे बड़ा यहाँ पर जो है वो बलवान है, वही मेरे काम आएगा, नहीं। या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई स्थान अगर आपके पास है और वो आप उससे अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं, तो भी इसका उत्तर है नहीं। भगवान का जो प्रेम है ना, उसमें जो सुख मिलता है, वो सुख संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। लोगों से अपेक्षा, आकांक्षाएँ छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे दुःख का कारण बनती हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में ये नहीं कि आप अपना सब कुछ गँवा बैठो।
जो कि आजकल के टाइम पर बहुत हो रहा है। मुझे मेरे को इस एज में मेरे पास घर होना चाहिए, मेरे पास इस एज में गाड़ी होनी चाहिए, मेरी फैमिली ऐसा होना चाहिए, मैं हर साल यहाँ जाऊँ, जिसका कोई अंत नहीं। आपको सिर्फ़ जो भी आप कार्य कर रहे हैं और कार्य में रत रहना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता के ज्ञान में यही कहा कि तुम्हें हार नहीं माननी है, कर्म करना है। जो भी हमारा कर्म, जो भी हमें ईश्वर ने दिया है, उसको पूजा मानकर उसमें अपना नाम जप ऐड करना है। दुःख आए तो टूट ना जाएँ, सुख आए तो भूल ना जाएँ, ईश्वर को कभी भूल ना जाएँ, दोनों परिस्थितियों में। श्वासों की माला चलनी चाहिए। ये नहीं कि 10 माला कर ली और मैंने आज इतनी माला कर ली और मैं वहाँ गया या वहाँ गया। जब नाम चलता है ना तो किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ये संसार जो है वो अच्छा ही नहीं लगता है। जो भी आपको कार्य मिला है, उसको करते-करते आप नाम जप करोगे, आपको उसी के अंदर इतना आनंद प्राप्त होगा कि आपको लगेगा कि भगवान तो बस मेरा ये नाम ना छूटे कभी भी, कहीं पे भी मेरा नाम ना छूटे। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। आपको मेरी ऑडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। और भगवान की शरण में आने से सारे पाप जो हैं वो इतने दयालु और इतने परमपिता हैं कि वो नष्ट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।